हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ स्टडी पॉइंट। देखिए, लास्ट टाइम जो हमारा चैप्टर था वो एसी थ्योरी कंप्लीट हो चुका था और जो आज हम देखने वाले हैं वो डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा डीसी मशीन, अगर डीसी मशीन की बात करें तो डीसी मशीन टू टाइप्स की होती है। इसी में डीसी जनरेटर आता है और डीसी मोटर भी आता है। ठीक है, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम ही होती है। ठीक है, दोनों की संरचना जो है वो सेम ही आती है, तो उनके बारे में ही चर्चा करते हैं। तो इधर देखिएगा, जो लेफ्ट साइड में है यानी कि बाईं की तरफ है, ये अपने पास जो डीसी मशीन है उसको दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए कि कंपोनेंट इसके क्या क्या होंगे उसकी बात करते हैं। ये अपने पास बेस होता है इसका, इनकी आधार। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये अपने पास योक होता है, योक। ठीक है, इसे बॉडी भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। ये टर्मिनल पोस्ट है या टर्मिनल बॉक्स भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, जहां अपने पास कनेक्शन होंगे, टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, क्लियर। ये जो है यहाँ अपने पास जो है ये वाला पार्ट जो है ये स्टेटर होता है, स्टेटर। ठीक है, और ये जो रेड कलर से आपको मार्क करे गए हैं, ठीक है, ये रेड कलर वाले, ये वाले, ये फील्ड पोल है, फील्ड पोल। ठीक है, फील्ड पोल। ठीक है, अब देखिएगा फील्ड पोल ये अपने पास जो डार्क बना हुआ है, ठीक है, ज्यादा वाइड है, ये अपने पास मेन पोल है फील्ड पोल ये। और जो अपने यहाँ छोटा सा बना हुआ है ये अपने पास जो है वो इंटरपोल है। क्या है? इंटरपोल। तो देखिएगा इसका जो लेफ्ट व्यू है, साइड व्यू है, यहाँ देखिएगा ये जो बिग वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला तो अपने पास मेन पोल है और इसके बीच में जो पोल है वो क्या है? इंटरपोल है। ठीक है, क्लियर चीज कि इंटरपोल किस लिए यूज होंगे वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, यानी कि जो पोल है स्टेटर के अंदर टू टाइप्स के पोल होते हैं, मेन पोल और इंटरपोल। ठीक है, इंटरपोल क्या है? अपने पास रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, जब अपने पास आर्मेचर रिएक्शन का कंसेप्ट देखेंगे वहां इस चीज को डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी जो कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो अपने पास पोल दो होंगे, एक होगा मेन पोल और एक क्या होगा अपने पास? इंटरपोल। ठीक है, मेन पोल जो है अपने पास वो फ्लक्स क्रिएट करेगा और इंटरपोल जो है वो रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कि जो इस वाले पोर्शन को देखें तो ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ठीक है, इन्हें बोला जाता है सलोट। क्या बोला जाता है? सलोट। तो देखिएगा कंस्ट्रक्शन व्यू से बात करें तो इस तरीके से जो ये वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है सलोट। क्या बोला जाता है? सलोट, जिसे आप क्या बोलते हो? खांचा। ठीक है, क्लियर। और ये वाला जो पार्ट है ऊपर जो उभरा हुआ होता है, ये वाला जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है, इसे बोला जाता है टीथ। क्या बोला जाता है? टीथ, इनकी दांता। ओके, ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ आपको सिर्फ अभी व्यू दे रखे हैं कि कैसे क्या चीज है। ठीक है, अब मशीन को जो उठाने के लिए, ठीक है, इनकी जो भारी मशीन है, स्मॉल मशीन है, उनको नॉर्मली हम लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास जिसका बल्कि साइज होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, ठीक है, उसको उठाने के लिए, इन भारी मशीनों को उठाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो लिफ्टिंग आई यूज करते हैं। ये क्या है? लिफ्टिंग आई, लिफ्टिंग आई या फिर आई बोल्ट भी बोला जाता है इसे। ठीक है, क्लियर चीज। इधर आ जाइए कि मशीन के दो भाग होते हैं, एक अपने पास नॉर्मली बात करें तो स्टेटर होता है, ठीक है, स्टेटर आपने देखा, और दूसरा जो अपने पास अगर इसे ओपन कर दिया जाए तो, ठीक है, इस तरीके से ओपन, ये वाला जो पार्ट है ये आर्मेचर है। क्या है? आर्मेचर, आर्मेचर। ठीक है, अब देखिए डीसी मशीन जो है वो डबली एक्साइटेड सिस्टम होता है। डबली एक्साइटेड यानी कि यहाँ जो डबल सिस्टम होती है, यहाँ डबल सप्लाई होगी। इंटरनेट जब आप सप्लाई दोगे, क्योंकि कम्यूटेटर जो है अपने पास क्या है कि सप्लाई को चेंज कर देता है। अगर डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो वहां क्या होगा अपने पास कि डीसी जनरेटर क्या होगा कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो अल्टरनेटिंग जनरेटर, यानी कि जब भी ईएमएफ, डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ जो होता है, यानी कि गति प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो हमेशा एसी होता है। क्लियर चीज। ठीक है, अब उसको क्या होता है कि कम्यूटेटर के थ्रू, कम्यूटेटर जो अपने पास फंक्शन परफॉर्म करता है वो करंट रिवर्सल करता है, तो वो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में। और इस करंट को जो कलेक्ट किया जाता है वो ब्रश से कलेक्ट किया जाता है। तो देखिएगा कि जो आर्मेचर है ये रहा अपने पास, और ये वाला जो पार्ट्स है जो आपको दिख रहा है कि रेड वाला, यहाँ जो ये पार्ट्स दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है ये अपने पास क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट्स है। क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ठीक है, क्लियर चीज। तो ये कम्यूटेटर है हमारे पास और ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स है।
अब ये जो पार्ट्स है अगर शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है, शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए जो है इसके बीच में इंसुलेशन जो फिल किया जाता है वो फिल किया जाता है माइका का, ठीक है। अभी डिटेल में देखेंगे, बस अभी छोटा सा बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ इसके बाद ये जो है अपने पास शाफ्ट है, और शाफ्ट क्या है अपने पास आर्मेचर कोर, इसका वेट भी लेके रखती है, साथ में अपने पास जो है लोड भी अपने पास जो बियर करेगी वो शाफ्ट ही बियर करती है, ठीक है। तो इसलिए जो शाफ्ट बनी होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील की, ठीक है। तो एक एक पार्ट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो डीसी मशीन है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो पार्ट्स होता है, पहला होता है योक, योक और बॉडी, ठीक है, योक या बॉडी, ठीक है। अब देखिएगा जो छोटी डीसी मशीन है, छोटी डीसी मशीन है, उनकी जो योक बनी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की बनी होती है, ठीक है। अब इसके पीछे दो रीजन होते हैं कि एक तो क्या होता है अपने पास, अगर कास्ट आयरन यूज करेंगे तो वो हमारे पास सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है, ठीक है, ये ज्यादा कॉस्ट नहीं आए। दूसरा रीजन ये होता है कि जो छोटी डीसी मशीन है इसमें इतने वाइब्रेशन नहीं होते, ठीक है, इतना सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगते, यानी कि अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल जो अपने पास कास्ट आयरन को डैमेज कर सके। क्लियर चीज, एक सस्ता होता है और इजिली अपने पास क्या है कि इस पर जो बल लगते हैं अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल, उनका इतना वाइब्रेशन का इतना असर नहीं होता, ठीक है। क्लियर चीज, क्योंकि वाइब्रेशन कम मात्रा में होते हैं। लेकिन अगर बात करें बड़ी डीसी मशीन, तो यहाँ क्या करना पड़ता है हमें, इसकी मैकेनिज्म यानी कि स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ता है। इसलिए अपने पास क्या करते हैं, कार्बन मिलाया जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बन स्टील में, ठीक है, जिसे आप कास्ट स्टील बोलते हो। क्या बोलते हो? कास्ट स्टील। क्योंकि बड़ी डीसी मशीन को अगर कास्ट आयरन का बनाया जाए तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होंगे और जो है वो अपने पास योक है वो फट जाएगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। इसलिए उसे किसका बनाया जाता है? कास्ट स्टील का बनाया जाता है। तो डिफरेंस समझ में आया? यानी कि जो ओक योक है अपने पास वो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन। क्या लिख रहा हूं मैं? योक किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन। अगर स्मॉल डीसी मशीन की बात की जाए, स्मॉल डीसी मशीन, ठीक है, क्लियर चीज। और लार्ज डीसी मशीन की बात की जाए, लार्ज डीसी मशीन की, तो ये बनेगी किसकी? कास्ट स्टील की। किसकी? कास्ट स्टील, लार्ज डीसी मशीन, ठीक है। यानी बड़े डीसी मशीनों की योक जो बनी होगी वो कास्ट स्टील की बनेगी, छोटे डीसी मशीन की जो योक बनेगी वो किसकी बनेगी? कास्ट आयरन की। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशन। क्लियर चीज, ठीक है। अब योक का बात हो गया अपने पास। अब योक जो है इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, योग का फंक्शन क्या होता है? एक तो क्या होता है कि जो इंटरनल पार्ट्स हैं, ठीक है, मशीन के जो आंतरिक जो भाग हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि कुछ मशीन में, जो छोटी डीसी मशीन में, उसमें योग ही किसका काम करता है? स्टेटर का काम करता है। तो वहां ये फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस पथ प्रदान करता है। क्लियर चीज, यानी कि जिन डीसी मशीन में अपने पास स्टेटर अलग से नहीं होता, तो वहां योग जो है वो किसका परफॉर्मेंस देता है? स्टेटर का परफॉर्मेंस काम जो है स्टेटर का करता है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है कि ये जो फ्लक्स के जो फ्लक्स जो है उसको क्या देगा? लो रिलेक्टेंस पथ प्रदान करेगा, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा इसके बाद जो स्टेटर के बाद जो आता है, योग के बाद जो आता है वो दूसरा पार्ट आता है स्टेटर, स्टेटर, ठीक है, स्टेटर की बात कर रहे हैं। अब स्टेटर जो है अपने पास वो डीसी मशीन का स्टेशनरी भाग होता है, यानी स्थिर भाग होता है। और ये जो बना होता है वो अपने पास सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन इस्पात का, सिलिकॉन स्टील, या फिर क्या बोल सकते हैं? सिलिकॉन इस्पात। क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिएगा इस स्टेटर के साथ जो है अपने पास वो कंबाइन किए जाते हैं, क्या वो लगाया जाता है? फील्ड पोल। क्या? फील्ड पोल। स्टेटर के साथ जो जुड़े होते हैं वो क्या जुड़े होते हैं? फील्ड पोल जुड़े होते हैं। तो देखिए फील्ड पोल किस टाइप के होंगे? इस टाइप के अपने पास क्या होंगे? फील्ड पोल होंगे। अब इन फील्ड पोल को स्टेटर के साथ कैसे जोड़ा जाता है? ठीक है, या तो आप क्या कर दीजिएगा, डायरेक्टली इनको वेल्डेड कर दीजिएगा। किस तरीके से वेल्ड कर दिया जाए? वेल्डेड, ठीक है। या फिर क्या होता है, काउंटर संक स्क्रू लगा दिए जाते हैं। यहाँ जो है वो क्या लगा दिए जाते हैं? स्क्रू लगा दिए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? काउंटर संक स्क्रू बोला जाता है। या फिर क्या कर दिया जाता है, इनको बोल्टेड किया जा सकता है। कैसे? बोल्टेड। यानी कि जो फील्ड पोल हैं वो स्टेटर के साथ कैसे जुड़े होंगे? या तो वेल्डिंग के द्वारा जुड़ेंगे, या अपने पास किस तरीके से जुड़ेंगे? नट बोल्ट के द्वारा, जिसे आप बोल्टेड कहते हो, या फिर इन्हें जोड़ा जाएगा काउंटर संक स्क्रू द्वारा। क्लियर चीज,
जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो काउंटर संक स्क्रू होता है, बाकी तीनों विधियां ही यूज की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि फील्ड पोल को किससे जोड़ा जाता है, वेल्डेड, इनकी वेल्डिंग द्वारा, ठीक है, या फिर किसके द्वारा, काउंटर संक स्क्रू, द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्लियर चीज। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, इन्हें किस तरीके से नट बोल्ट का यूज करके भी जोड़ा जा सकता है, बोल्टेड द्वारा, ठीक है। क्लियर चीज, यहां तक कोई डाउट? आगे चलें। अब देखिएगा ये बात हो गई किसकी, फील्ड पोल की, ठीक है। और फील्ड पोल का जो मेन वर्क, फील्ड पोल जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, लैमिनेटेड पोल होते हैं। कैसे होते हैं, लैमिनेटेड पोल होता है, ठीक है। अब देखिएगा लैमिनेशन की जो थिकनेस होती है, लैमिनेशन की जो थिकनेस है वो 0.1 mm से 0.2 mm रखी जाती है, ठीक है। लैमिनेशन की जो थिकनेस है वो कितनी रखी जाती है, 0.1 mm से 0.2 mm रखी जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर अपने पास लैमिनेशन की थिकनेस बढ़ेगी तो अपने पास क्या होगा कि एडी करंट लॉसेस बढ़ जाएंगे। सिलिकॉन स्टील इसलिए यूज करते हैं कि अगर अपने पास कांस्टेंट देखें, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो सबसे कम किसके लिए होती है, सिलिकॉन स्टील के लिए होती है। इसलिए जो है हम वो प्रीफर करते हैं, और दूसरा वो प्रीफर करते हैं क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो। सेकंड ये है कि यहाँ जो फील्ड पेल या फिर जितनी भी मशीन यूज होंगी वहां हम सब सिर्फ क्या यूज करते हैं कि रिलक्टेंस को कम करने के लिए जो कोर यूज की जाती है उसकी परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। कि रिलक्टेंस जो होता है S = L म्यू ए, अगर वैल्यू अपने पास परमेबिलिटी की हाई होगी तो रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा अपने पास, पाई, ये होता है mmf/s। अगर ये कम होगा तो अपने पास फाई ज्यादा होगा, ठीक है। और फाई ज्यादा होगा तो देखिएगा फ्लक्स डेंसिटी का सीधा रिलेशन होता है, फाई ज्यादा होगा तो B.A, ठीक है। क्लियर चीज। तो यानी कि फ्लक्स मेरे पास ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा है तो एरिया क्या चाहिएगा, कम चाहिएगा, इन मशीन का साइज छोटा हो जाता है। क्लियर चीज। तो ये सब इफेक्ट होता है जिसके कारण हम इन्हें यूज करते हैं कि सिलिकॉन इस्पात यूज करना चाहिए। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे थे हम, थिकनेस की बात कर रहे थे, क्योंकि अपने पास एडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। यानी कि जो इंसुलेशन की मोटाई होती है उसके वर्ग के समानुपाती होते हैं। अगर थिकनेस बढ़ेगी तो लॉसेस इंक्रीज होने लग जाएंगे, ठीक है। क्लियर चीज। अब देखिएगा फील्ड पोल जो है वो अपने पास क्या होता है, फील्ड पोल को हमने किसके साथ लगा दिया, स्टेटर के साथ लगा दिया। तो यहाँ देखिएगा कि ये मेरे पास फील्ड पोल है, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके थ्रू, काउंटर संक स्क्रू के द्वारा इन्हें हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया। क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिएगा फील्ड पोल जो है, ये फील्ड पोल है, इसके बीच में जो है अपने पास क्या जुड़े हुए हैं, इंटरपोल जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, इंटरपोल जो है अपने पास क्या होगा कि रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करेगा। क्या होगा, रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करेगा। अब रिएक्टेंस वोल्टेज होता क्या है कि देखिएगा जब कम्यूटेटर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है यानी करंट को जब रिवर्सल करता है तो क्या होता है कि जो सेल जो कम्यूटेशन के दौरान जो कॉइलें शॉर्ट सर्किट होती हैं कार्बन ब्रश के द्वारा, तो ये क्या डेवलप करती हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप करती है, ठीक है। और इस ये वोल्टेज क्या करता है, करंट के चेंज का अपोज करता है, जिसके कारण यहाँ के निकलने लगती है, स्पार्किंग होने लगती है, चिंगारियां निकलने लगती हैं। तो ये रिएक्टेंस वोल्टेज जो है इसको अपने पास क्या है, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अलग से एक वाइंडिंग करते हैं जिसे इंटरपोल वाइंडिंग बोला जाता है, और ये आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है, ठीक है, जो इसको न्यूट्रलाइज करती है। और इसकी पोलैरिटी जो है अपने पास ये जनरेटर है तो आगे जो पोल आता है उसके समान रखी जाती है। क्लियर चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बात हो गई अपने पास किसकी, मेन पोल की। मेन पोल का जो वर्क है, ठीक है, मेन पोल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये जो फील्ड पोल है, अब इस पर क्या होगी, वाइंडिंग होगी। क्या होगी, वाइंडिंग, उसे बोलेंगे हम क्या, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब देखिएगा जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग जो बनेगी वो अपने पास सुपर इनेमल कॉपर वायर की बनती है। किसकी बनती है, सुपर इनेमल कॉपर वायर की। अब देखिएगा कॉपर वायर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हार्ड ड्रॉन होता है और एक अपने पास क्या होता है, इनेमल यानी कि सॉफ्ट ड्रॉन होता है। अगर अपने पास कॉपर को गर्म किया है और गर्म करने के बाद उसके वायर खींचे जाते हैं तो उसे बोलते हैं सुपर इनेमल कॉपर वायर। और यदि उसे गर्म करके फिर उसे ठंडा किया जाता है और फिर उसके वायर खींचे जाते हैं उसे बोलते हैं हार्ड ड्रॉन। तो यहाँ देखिएगा हार्ड्रोन कॉपर जो बनाया जाता है, हार्ड्रोन कॉपर के जो है अपने पास जो यूज किया जाता है, कम्यूटेटर के सेगमेंट जो बने होते हैं वो हार्ड्रोन कॉपर के बनाया जाता है, जबकि फील्ड वाइंडिंग के लिए जो वायर यूज किया जाता है वो सुपर इनेमल कॉपर वायर यूज किया जाता है। क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिएगा कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो मशीन के अकॉर्डिंग अपने पास अगर सीरीज है
या अपने पास में शंट वाइंडिंग, शंट जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है, तो सीरीज और शंट दोनों की जो फील्ड वाइंडिंग है वो डिपेंड करती है अपने पास उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और अपने पास किस पर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। अब देखिए सीरीज वाइंडिंग की बात करूं मैं, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो टू टाइप की होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो देखिएगा R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A, ठीक है, क्लियर। अगर सीरीज वाइंडिंग की बात करें तो वहां अपने पास क्या होगा, करंट की वैल्यू जो है V अपॉन R, ठीक है, R जो है I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और जो है रेजिस्टेंस जो ड्रॉप है उसके अक्रॉस कम होना चाहिए। तो यहाँ सिंपल ही मैं बता देता हूँ आपको कि जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा तभी रेजिस्टेंस कम हो सकता है। तो यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के लिए जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे लेस नंबर ऑफ टर्न, यानी कम लपेटे यूज करेंगे, और जो तार यूज करेंगे वो मोटा यूज करेंगे, ठीक है, मोटे तार तथा कम लपेटे, ठीक है। यानी कि जो वायर यूज होगा वो कैसा यूज होगा, थिक वायर यूज होगा, कैसा होगा, थिक वायर यूज होगा, लेस नंबर ऑफ टर्न्स यूज होंगे, क्लियर, ठीक है। और यदि हम शंट की बात करें, किसकी बात करें, शंट फील्ड वाइंडिंग की बात करें, ठीक है, तो यहाँ हो गया ये शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। वहां शंट फील्ड वाइंडिंग जो है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करंट जो फ्लो होना चाहिए वो आर्मेचर के थ्रू फ्लो होना चाहिए। मशीन में जब देखेंगे दोनों का डायग्राम बनाएंगे, बट सिंपली भी आप इतना से याद रखें, शंट फील्ड वाइंडिंग जो है, या रेजिस्टेंस हाई होगा तो एरिया जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस हाई रखने के लिए एरिया कम होना चाहिए, और नंबर ऑफ टर्न्स होंगे अपने पास वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग के लिए जो अपन यूज करेंगे वो अधिक लपेटे पतला तार, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लेस नंबर ऑफ टर्न यूज करेंगे, हाई नंबर ऑफ टर्न्स यूज करेंगे, ठीक है, और जो वायर यूज होगा वो कैसा होगा, थिन, यानी कि पतला, क्लियर चीज। तो ये दोनों बातें क्लियर होगी कि फील्ड वाइंडिंग्स होंगी वो टू टाइप्स होंगे, सीरीज और शंट। सीरीज में अपने पास मोटे तार का यूज करेंगे और कम लपेटे, शंट के लिए अपने पास पतला तार यूज करेंगे और अधिक लपेटे यूज करेंगे, क्लियर चीज, ठीक है। और फील्ड वाइंडिंग जो है इसका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, फील्ड फ्लक्स क्रिएट करना होता है, क्या होता है, फील्ड फ्लक्स क्रिएट करना होता है, ठीक है। चले आगे, तो देखिएगा यहाँ अपने पास बात हो गई किसकी, इस वाले सेक्शन की बात हो गई है कि भाई स्टेटर की बात कर ली हमने, योक की बात कर ली, फील्ड पोल की बात कर ली, इंटरपोल की बात कर ली। अब बात करते हैं अंदर वाले सेक्शन की, किसकी बात करते हैं, अंदर वाला सेक्शन जिसकी बात करते हैं वो क्या होता है, आर्मेचर। तो डीसी मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, आर्मेचर होता है, क्या होता है, आर्मेचर होता है। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूँ, बोर्ड पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक है, थोड़ा देखते हैं। अब देखिएगा जो आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर जो है अपने पास डीसी मशीन का क्या है, रोटेटिंग भाग होता है, ठीक है। और इसके लिए जो यूज करते हैं वो लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। कौन सी कोर यूज करते हैं, लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर, ठीक है, यानी कि पटलित कोर, क्या बोला जाता है इसे, पटलित कोर। क्योंकि मेनली जो अपने पास आयरन लॉसेस होते हैं, ठीक है, वो अपने डीसी मशीन में कहां पर होते हैं, या एडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, आर्मेचर में ही होते हैं, क्लियर चीज। तो आर्मेचर कोर को, क्योंकि आर्मेचर में क्या होती है, एसी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं कि P इक्वल्स टू क्या होता है, Ke Bm का स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इसी तरीके से हिस्टैरिसीस लॉसेस भी देखें, PH Ke Bm के पावर 1.6 F B, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा एक ये चीज कंफर्म हो जाती है कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसके अंदर होगी, यानी कि जो आर्मेचर है, चाहे वो डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो, आर्मेचर के अंदर हमेशा क्या होगी, एसी होगी। और इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो किसके थ्रू निकाली जाती है, कॉर्क स्क्रू नियम के थ्रू निकाली जाती है। किसके थ्रू निकाली जाती है, कॉर्क स्क्रू नियम के थ्रू, कॉर्क स्क्रू लॉ, ठीक है, कॉर्क स्क्रू नियम, ठीक है, इसके थ्रू इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है। अब बात कर रहा था मैं अपने पास किसकी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है अपने पास एसी आर्मेचर के अंदर होगी, तो इसमें ये लॉसेस होते हैं, तो इसलिए इस कोर को क्या करना पड़ेगा, लैमिनेटेड करना पड़ेगा, ठीक है। और लैमिनेशन की जो थिकनेस है वो 0.1 mm से 0.2 mm तक रखी जाती है, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि जो ये वाला पोर्शन है, ये जो आपको ब्लू कलर से डॉट डॉट से दे रखा है, तो ये अपने पास क्या होंगे, टीथ होंगे, क्या होंगे, टीथ होंगे। और जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, सनॉट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सनॉट। जैसे हिंदी में खांचा बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, दाता बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा, अब यहाँ जब मैंने वाइंडिंग की तो यहाँ देखिएगा जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें मैंने क्या किया, कॉइल को डाला इस तरीके से, ये कॉइल अपने पास आ गई है,
और इस कॉइल के कनेक्शन कहाँ से हो जाएंगे, तो ठीक है यहाँ जो कम्यूटेटर इसके थ्रू जोड़ेंगे, ठीक है। और ये सॉलिड कनेक्शन होता है, कैसे होता है, सॉलिड कनेक्शन। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर वी ब्लॉक वी कंटेंट होता है, तो अभी बताएंगे उसको कैसे जोड़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जो ये पार्ट्स है, ठीक है, जो सनॉट के अंदर जा रहा है, ठीक है, इस वाले को बोलते हैं क्या, एक्टिव पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्ट, एक्टिव पार्ट, इनकी सक्रिय भाग, इनकी जो वाइंडिंग का, ये कॉइल का जो भाग आर्मेचर के सलोट के अंदर होता है उसे एक्टिव पार्ट बोला जाता है, और जो अपने पास क्या है कि सलोट से बाहर होता है, ठीक है, उसे पैसिव पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैसिव पार्ट, ठीक है। तो ये तो आपको कंफर्म पता चल गया होगा एक्टिव पार्ट्स कौन सा है और पैसिव पार्ट्स कौन सा है, ठीक है, क्लियर चीज, ठीक है। ये जो सलोट है अपने पास, जो आर्मेचर कोर है, ये अपने पास किसकी बनी होती है, लैमिनेटेड सिलिकॉन कोर है, लैमिनेटेड सिलिकॉन इस्पात यूज करेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है, परमेबिलिटी हाई होती है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसका जो कनेक्शन है, यहाँ ये मेरे पास ये जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये बना हुआ है किसका, ये कम्यूटेटर है, और ये बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का। किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है। जैसे क्या बोला जाता है, कठोर क्रशित तांबा। क्या बोला जाता है, कठोर क्रशित तांबा, ठीक है, क्लियर चीज। किसका बना है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना है। अब देखिएगा यहाँ मैं इसका सेक्शन भी बनाता हूँ कि किस तरीके से कनेक्शन होंगे, ठीक है, क्लियर चीज, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसे एरेंज करना होगा। देखिएगा यहाँ जो पोर्शन है, जो कम्यूटेटर के सेगमेंट, जो देखिए ब्रश जो है, यहाँ से जो अपने पास ब्रश जो यूज करेंगे, वो ब्रश तो जो होगा अपने पास वो कैसा होगा, आयताकार होगा। कैसा होगा, आयताकार, यानी कि जैसे अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर, ठीक है। और जो वी, जो अपने पास कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो होंगे वो किस तरीके रखे जाएंगे, वी वी सेक्शन में रखे जाएंगे। कैसे रखे जाएंगे, वी सेक्शन में। क्योंकि देखिए जब कनेक्शन करेंगे, ये अपने पास जो जुड़ेगा, ये किसके थ्रू जुड़ेगा, लग के थ्रू जुड़ेगा। किसके थ्रू जुड़ेगा, लग के थ्रू। या फिर अपने पास जो कम्यूटेटर यहाँ जो जुड़ेगा, इस वाले पोर्शन को बोलेंगे राइजर। क्या बोलेंगे, राइजर। अब देखिएगा जब ये रोटेट करेगा, कम्यूटेटर रोटेट करेगा, तो इसके कनेक्शन निकल ना जाए। क्या नहीं निकल जाए, तो इसलिए अपने पास जो पोर्शन है यहाँ पर इसको जो अटैच किया जाता है वी ब्लॉक से, ताकि अपने पास वी ब्लॉक से अपने पास ये स्ट्रेंथ आ सके कि जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल लगे तो ये अपने पास खिसक के यहाँ से भागे नहीं, ठीक है। इसलिए जो अपने पास जो यूज किया जाता है, ब्लॉक यूज किया जाता है, वो वी ब्लॉक टाइप का यूज किया जाता है। क्लियर चीज, ठीक है। तो ये अपने पास पूछ लिया जाता है कि भी अपने पास जो आर्मेचर के कनेक्शन है वो किस तरीके से किया जाता है, राइजर के थ्रू जड़े होते हैं। ब्लॉक जो यूज किया जाता है वो अपने पास इन सेगमेंट जिस तरीके काटे जाते हैं वो किस टाइप के काटे जाते हैं, वी टाइप के काटे जाते हैं, ठीक है। कम्यूटेटर के जो सेगमेंट है वो किस टाइप के काटे जाते हैं, वी टाइप के, ताकि वो अपने पास पार्ट्स निकल के उससे भागे ना। तो यहाँ देखिएगा ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ से ये चीज देखिएगा सेम, यहाँ भी ब्लॉक जो बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे, वी टाइप के बनेंगे। ब्रश का पूछा जाए तो ब्रश किसका बना होता है अपने पास, ठीक है, वो कार्बन का बना होगा या फिर ग्रेफाइट का बना होगा, ठीक है। जिन्हें क्या बोलते हैं, जनरली कार्बन अपने पास क्या होता है, ठीक है, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो इलेक्ट्रोग्रेफाइट यूज किया जाता है जनरली, वो कार्बन का इसलिए हम बोल देते हैं कार्बन या ग्रेफाइट। जनरली अगर ऑप्शन में सब हो कि भी ग्रेफाइट भी हो, कार्बन हो और इलेक्ट्रोग्रेफाइट तो सही जो मानेगा आयोग वो किसको मानेगा, इलेक्ट्रोग्रेफाइट को। क्लियर चीज। और ये डिपेंड करता है करंट रेटिंग क्या है, ठीक है। करंट रेटिंग हाई होगी या करंट रेटिंग लो होगी तो उसके अकॉर्डिंग ब्रश भी चेंज हो जाते हैं। ब्रश कॉपर के भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर चीज। तो डीसी मशीन के लिए अगर बात करें तो हाँ जनरली इलेक्ट्रोग्रेफाइट ही यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है अपने पास, ये बात होगी कम्यूटेटर के। अब ये कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, वो इस टाइप के, देखो मान लीजिए मेरे पास ये कम्यूटेटर के सेगमेंट थे। अब इनके बीच में जो यूज किया जाता है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट आपस में क्या ना हो जाए, शॉर्ट ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ क्या फिल किया जाता है, माइका फिल किया जाता है, ठीक है। क्या फिल किया जाता है, माइका, जैसे आप क्या बोलते हो, अभ्रक बोलते हो। क्या बोलते हो, अभ्रक। क्लियर, ठीक है।
तो ये कंस्ट्रक्शन थी अपने पास। अब देखिएगा कम्यूटेटर क्या काम करता है, करंट, जो कम्यूटेटर का काम है वो करंट को रिवर्सल करना होता है, यानी करंट की दिशा को बदलना होता है, ठीक है। ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर अपने पास डीसी मोटर है, क्या है, डीसी मोटर, डीसी मोटर, तो ये परफॉर्म करेगा फंक्शन जो है इन्वर्टर का, किसका, जिसे आप क्या बोलते हो, परिवर्तक बोलते हो, क्या बोलते हो, परिवर्तक। और ये अगर अपने पास डीसी जनरेटर है, क्या है, डीसी जनरेटर, तो ये काम करेगा रेक्टिफायर का, किसका काम करेगा, रेक्टिफायर, जिसे आप क्या बोलते हो, परिशोधक भी बोलते हो, दिष्टकारी भी बोलते हो। क्लियर चीज, ठीक है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई अपने पास। अगर मैं बात करूं आपकी इसकी, ठीक है, कि जो ब्रश है ये आपके पास दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, ब्रश, ठीक है, ब्लू कलर से जो बनाए गए। इन ब्रश का जो काम होता है वो क्या होता है, करंट को कलेक्ट करना होता है, ठीक है, धारा को संग्रहित करना होता है। जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रश का क्या वर्क होता है। अब देखिएगा ब्रश पर जो है अपने पास जो स्ट्रेस होना चाहिए एक लेवल तक का होना चाहिए, ज्यादा अपने पास ब्रश भी नहीं घिसने चाहिए। तो यहाँ जो दबाव रखा जाता है वो 0.1 से लेके 0.5 तक चलता है, ठीक है। जो प्रेशर रखा जाता है वो 0.1 से लेके 0.5 तक रखा जाता है। क्लियर चीज, ठीक है, नोट कीजिएगा इतना। तो देखिएगा कि ये जो पॉइंट थे अपने पास वो कंस्ट्रक्शन डिटेल से रिलेटेड थे। बाकी कल और इसके ब्रीफली देखेंगे एक एक पार्ट्स को किस तरीके से इसे बनाया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो अपने पास है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।